The 3rd of July 2026 आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण। 1. सर्विसेबल बनना और सबको बाप का परिचय देना। समझानी। बाबा ने बच्चों को स्वयं को जांचने चेक करने का इशारा दिया है कि उन्होंने कितने लोगों को संदेश दिया है। हमारे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा अंतिम समय में हमें उलाहना न दे, इसलिए दिल खोलकर सभी को परमात्मा का परिचय और संदेश देना बेहद जरूरी है। उदाहरण, बाबा ने कहा कि यदि आप संदेश नहीं देंगे तो अंतिम समय में वे आत्माएं आपका चेहरा देखकर कहेंगी कि आपको तो सब कुछ पता था, हम तो आपके पास आते थे, फिर हमें क्यों नहीं बताया। यदि वे संदेश मानेंगे तो शुक्रिया करेंगे, नहीं तो बाद में पछताएंगे। 2. कम खर्च, बालांशीन और कृत्रिम सजावट से परहेज। समझानी। संगम युग पर बहुत अधिक फिजूल खर्च या महंगी सजावट नहीं करनी चाहिए। बाबा बच्चों के प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन अत्यधिक खर्चा करने से सतयुग के खाते से उतना ही कट जाता है। साधारण या आर्टिफिशियल, कृत्रिम सजावट जो लंबे समय तक चले वो अधिक उपयुक्त है। उदाहरण, मधुबन और चारों तरफ के सेंटर्स में बहुत महंगे महंगे फूल लगाकर खूब सजावट की गई है, जिसे देखकर बाबा कहते हैं कि प्यार तो दिखता है, पर इसमें वेस्ट व्यर्थ ज्यादा है और इतना खर्चा अच्छा नहीं है। 3. पुरुषार्थ इसी शरीर से और महाकाल का इशारा। समझानी। तीव्र पुरुषार्थ की जो भी तैयारी करनी है वो इसी वर्तमान शरीर से ही करनी है। हमें दोबारा शरीर लेकर पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिलेगा। अगला सीधा जन्म सतयुग में ही लेना है। बाप जितना मीठा और प्यारा है, समय की समीपता के कारण वह इस समय महाकाल के रूप में भी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ का इशारा दे रहा है। उदाहरण, जैसे ड्रामा में आदि सो अंत फिक्स होता है, वैसे ही संगम युग के बीतते समय को पहचान कर, जैसे कुछ बच्चे 100 साल के हिसाब से वर्ष गिनते हैं, पर बाबा के गुप्त आने का सिस्टम पहले से ही शुरू था। बच्चों को अब बिना समय गंवाए तीव्र गति से परिवर्तन की तैयारी में लग जाना चाहिए। 4. खुशबूदार फूल और तीव्र गति से सेवा की मुहर। समझानी। सभी बच्चों को बाबा की बगिया का ऐसा सुंदर और खुशबूदार फूल बनना है जो चारों ओर परमात्मा की याद की खुशबू फैलाए। आने वाले समय में ज्ञान और संदेश की सेवा अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने वाली है। बाबा ने बच्चों को वरदान या आशीर्वाद स्वरूप एक पक्का ठप्पा मुहर लगा कर दिया है कि जो सेवा बच्चे पिछले 20 वर्षों में नहीं कर पाए, वो अब केवल 1 वर्ष में ही संपन्न हो जाएगी। उदाहरण, बाबा ने हाथ में गुलाब का फूल और बच्चों द्वारा दिया गया गुलदस्ता दिखाते हुए पूछा कि इसमें तुम कौन से फूल हो। ये कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की ऑलमाइटी गवर्नमेंट की पक्की स्टैंप मुहर है। 2. स्वमान। मैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित विश्व में परमात्मा की याद की खुशबू फैलाने वाला खुशनसीब और खुशबूदार फूल हूँ। 3. वरदान। ज्ञान, याद, धारणा और सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करने वाले निरंतर स्वरूप भव। विशेष समझानी। ज्ञान स्वरूप बनने में, याद की यात्रा में, दैवी गुणों की धारणा में और ईश्वरीय सेवा में कभी भी रुकावट न आए, सदा निरंतरता बनी रहे। 4. योग कमेंट्री अभ्यास के लिए। कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अपने शरीर के भान से उपराम होकर स्वयं को मस्तक के बीच एक चमकता हुआ दिव्य आत्मा रूपी सितारा देखें। मैं आत्मा बेहद खुशनसीब हूँ। मुझे स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा, मेरा प्यारा बाबा मिल गया है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि सतयुगी पावन दुनिया के गुलदस्ते का एक विशेष खुशबूदार फूल हूँ। मुझ आत्मा पर स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान और आशीर्वाद है। मेरे नयनों से, मेरे चेहरे से और मेरे हर कर्म से
सिर्फ और सिर्फ मेरे मीठे बाबा का परिचय और संदेश सबको मिल रहा है। चारों तरफ ये रूहानी लहर गूंज रही है, मेरा बाबा आ गया, सबके दिलों पर छा गया। मैं निरंतर ज्ञान, निरंतर याद, निरंतर धारणा और निरंतर सेवा के स्वरूप में स्थित होकर तीव्र पुरुषार्थ की ऊंची लहर में आगे बढ़ रहा हूँ। इस पुराने शरीर में रहते हुए भी मैं पूरी तरह देही अभिमानी और उपराम स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।